नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की। मगर उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विटामिन डी का बड़ा शोर है, जिसको देखो वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। कभी सोचा आपने कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बच्चे घर के अंदर मोबाइल, टीवी, इंटरनेट में बिजी हैं, बाहर नहीं जाते। बड़े गर्मी बहुत लगती है, एसी के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। युवतियां और आजकल के लड़के भी हाय मेरी स्किन न खराब हो जाए, हाय मेरा रंग न खराब हो जाए, इसलिए बाहर नहीं निकलती हैं। और निकलती भी हैं तो पूरा ढक करके, केवल आंख दिखती है, बाकी सब कुछ ढका है। हाथ ढके हैं, सिर ढका है और आंख जरा सी दिख रही है। उनको विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है? देखिए, विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 20 से 60 नैनोग्राम पर लीटर है। आयु में इसकी अलग डिफिशिएंसी होती है, इंटरनेशनल यूनिट में इसका अलग माप हो सकता है, मगर नैनोग्राम पर लीटर में इसको नापा जाता है। 20 से 60 नैनोग्राम ये नॉर्मल माना जाता है। 20 से कम जब होता है नैनोग्राम से, 20 नैनोग्राम से जब कम होता है विटामिन डी, तब इसको विटामिन डी डेफिशिएंसी कहा जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से मोटा मोटा जो चीज़ होती है वो होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, बोन लॉस होने लगता है और साथ ही साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। बच्चों में ये ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। बच्चे लंबे नहीं होते, उनकी हड्डियां जो है उनका कर्वेचर आ जाता है, वो बो लेग्ड हो जाती हैं। इसको रिकेट्स कहा जाता है। ये रिकेट्स एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आजकल बच्चों में पाई जा रही है। हर बच्चा जिसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही हो, जिसकी माँ को लगता हो कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, उसको विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। हम लोगों के लिए आम बात हो गई है, हर व्यक्ति का विटामिन डी टेस्ट करा लेते हैं। जिसको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा, अक्सर विटामिन डी कम निकलता है। क्या विटामिन डी किसी खाने से बढ़ाया जा सकता है? विटामिन डी को बढ़ाने के लिए कोई भी फूड आइटम नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमको सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है और हमारी स्किन में इसका सिंथेसिस होती है। सो एक ही इलाज है विटामिन डी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का, वो है सूरज की रोशनी। हम में से बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए। मुझसे लोग पूछते हैं क्या विटामिन डी का सप्लीमेंट होम्योपैथी में आता है? मैं कहता हूं नहीं साहब, विटामिन डी का सप्लीमेंट होम्योपैथी में नहीं आता। होम्योपैथी एसेंशियली किसी भी सप्लीमेंटल थेरेपी की तरह नहीं होती है। हम सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी नहीं बढ़ा सकते होम्योपैथी की दवा से। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एराकिटॉल करके एक मेडिसिन आती है जो विटामिन डी, आर्टिफिशियल विटामिन डी होता है। ये कई फॉर्म में आता है, सैशे में भी आता है पाउडर के रूप में, कैप्सूल में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। सैशे मेरे हिसाब से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, कैप्सूल थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो सीधे गट में जाता है। सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन जो होता है विटामिन डी का वो होता है नैनो पार्टिकल। विटामिन डी नैनो पार्टिकल के रूप में लिक्विड में आता है और इसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। इसकी डोज बड़ों के लिए 6 लाख यूनिट होती है पर वीक, हफ्ते में एक बार इसको लेना चाहिए। विटामिन डी अगर बहुत कम है तो हफ्ते में 2 बार इसे ले सकते हैं। और टोटल इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। अमूमन ये 6 वीक्स तक लिया जाता है, कभी कभी इसको 8 वीक तक देना पड़ता है। बच्चों में डोज अलग होती है जो कि डॉक्टर वेट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। अब बात आती है कि विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो विटामिन डी डॉक्टर ने लिखा तो वो खाना शुरू किया तो खाते ही जा रहे हैं। उनको लगता है कि जितना विटामिन डी होगा उतना अच्छा होगा। ऐसे लोगों को मैं समझा दूं कि विटामिन डी जब ज़्यादा हो जाता है और करीब करीब 100 नैनोग्राम पर लीटर के हिसाब से हो जाता है, तब एक बीमारी शुरू होती है जिसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी। और हाइपर विटामिनोसिस डी जब हो जाती है तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, आपके बोन्स में
एग्जोस्टोसिस होने लगती है, ग्रोथ आने लग जाती है, कुन्ने निकलने लगते हैं जो दर्द पैदा करते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड की जो हार्ट को कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती हैं वो हार्डेंड होने लगती हैं, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक का डर पैदा हो जाता है और किडनी फेलियर हो जाती है। तो विटामिन डी खाएं, लेकिन एक मात्रा में खाएं, एक डॉक्टर के गाइडेंस में उसकी डोज सेट कराएं, और कृपा करके स्वयं अपने आप के डॉक्टर ना बने और विटामिन डी अनलिमिटेड टाइम तक मत खाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।